मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो कि बेस्ड है ऑन द सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ब्रैकेट। यानी कि उन एक्सप्रेशंस को आपको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है जिसके अंदर ब्रैकेट है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन ही क्या होते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है वो नंबर से और प्लस में मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर दोज एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस। तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो अभी तक आपने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए डीमास फॉर्मूला पढ़ा होगा अप टू इन क्लास 5th आई होप। डीमास का मतलब होता है पहले डिवीजन सोल्व करो उस एक्सप्रेशन में, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन है वो सोल्व करें। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे जिसके अंदर ब्रैकेट भी इन्वॉल्व होंगे। तो अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया? बोर्ड मास। इसका मतलब पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इस ओ का मतलब होता है ऑफ, लेकिन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे आपके पास ऐसे 3 ऑफ 2, तो इसका मतलब होता है 3 × 2, दिस इज 6। लेकिन ये ऑफ है, मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों से पहले सोल्व होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट भी है, अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर ये एक टाइप ये दिख रहा होगा, एक ये टाइप, एक ये राउंड टाइप। तो ब्रैकेट है वो देखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट होता है जो इस टाइप का होता है, स्टैंडिंग लाइन लगा के इस तरह से। फिर करली ब्रैकेट, ये इस तरह से जो आप बनाते हैं, ये करली ब्रैकेट होता है। इसको ये ऐसे गोल राउंड ब्रैकेट या स्मॉल या सिंपल ब्रैकेट हम बोल सकते हैं। एक इस तरह की लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? विनकुलम बोल सकते हैं, लाइन या बेस ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, विनकुलम भी बोल सकते हैं, लाइन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, या बेस ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। तो ये 4 टाइप के ब्रैकेट हैं। अब इन ब्रैकेट को भी सोल्व करने का एक ऑर्डर होता है कि पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर करली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट सोल्व होगा। तो ये ऑर्डर था इनको सोल्व करने का। एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे का ऑर्डर जो होगा वो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसी के बेस पे ये एक्सरसाइज है, सिंपल है, इजी है। आपको बस बोर्ड मास फॉर्मूला याद रखना है और फिर ब्रैकेट का ऑर्डर याद रखना है कि पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा। जस्ट सिंपल आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो देखिए एक्सरसाइज बात करते हैं 2.3। एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3। मैं इसके कुछ क्वेश्चन है वो आपको करूँगी, बाकी आप है वो खुद से करेंगे। तो क्वेश्चन 3 क्या है? 10 of 4 डिवाइडेड बाय 5 - 6। ठीक है, तो इसको आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है? तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ से। तो देखो 10 सबसे पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो ऑफ 10, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 10 × 4 कितना हो गया? 40। फिर डिवाइडेड बाय 5 - 6। अब क्या सोल्व होगा? डिवीजन, इक्वल 40 को 5 से डिवाइड करा तो 8 माइनस का 6 इक्वल 8 में से 6 गया 2। दिस इज द आंसर। यही आपका क्या है? आंसर। नेक्स्ट कोई भी ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 6। देखिए ये लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट 35 - 2, फिर करली ब्रैकेट है 5 + 2 × 3 + 5, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये -2 5 + 2 × यस। अब इसको सोल्व करेंगे इक्वल, स्क्वायर ब्रैकेट तो सोल्व होगा ही नहीं, तो ये एज इट इज 35 - 2, फिर करली ब्रैकेट एज इट इज, ये इस तरह से बनता है 5 प्लस, इसको सोल्व करेंगे पहले मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6। ठीक है, 6 में 5 ऐड करा
11। उसके बाद ये करली ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल 35 माइनस 2। इस ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो ब्रैकेट का मतलब होता है जस्ट मल्टीप्लाई। देखो यहाँ से 5 और 11, 5 और 11 कितना आया हमारे पास, ये लो करली ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 60 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये आया हमारे पास 35 माइनस, इस ब्रैकेट का कोई भी ब्रैकेट हो, लार्ज हो स्मॉल हो करली ब्रैकेट हो, उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। 2 मल्टीप्लाई में 16 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से 35 माइनस में 16 2 जा 32, 35 में से 32 गया 3, दिस इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 8 120 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 प्लस करली ब्रैकेट 15 माइनस 5 2 ऑफ 3 माइनस 6 करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यही है। तो देखिए पहले स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करेंगे यहाँ से इक्वल 120 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8, 8 में 5 ऐड कर 7 ऐड करा, 8 और 7 15 प्लस दिस इज करली ब्रैकेट 15 माइनस 5 इसको 2 ऑफ 3 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, दिस इज 0 करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से देखो 120 डिवाइडेड बाई 15 प्लस करली ब्रैकेट 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है करली ब्रैकेट क्लोज। 120 डिवाइडेड बाई 15 प्लस करली ब्रैकेट देखो सोल्व करेंगे 15 माइनस 5 इंटू 0 0 करली ब्रैकेट। 120 डिवाइडेड बाई 15 प्लस ये क्या आ गया यहाँ से 15 में से 0 गया 0, तो ये आ गया 15, बाहर कोई नंबर नहीं है 15। अब डिवाइड सोल्व होगा, 120 को 15 से डिवाइड करोगे तो 8 प्लस में 15, दिस इज 23, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 10 देख लीजिए। 115 माइनस 15, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 28 माइनस 21, फिर डिवाइडेड बाई 85 माइनस 70। तो स्मॉल ब्रैकेट ही है, पहले तो स्मॉल ही रिमूव करेंगे इक्वल 115 माइनस 15, सोल्व करेंगे इसके अंदर, इसको इसमें से माइनस करा तो कितना आया 7 मल्टीप्लाई में 7, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड 85 में से 70 गया तो आया हमारे पास 50। ठीक है, देखिए इसको इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए अभी, क्योंकि ये ब्रैकेट का अंदर सोल्व करा यहाँ से ये। अब ये आएगा 115 माइनस 15 7 जा 135, अब सोल्व हुआ है ये ब्रैकेट। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, ये ब्रैकेट को ऐसे लिखेंगे। अब ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा 35 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, इक्वल 115 माइनस, अब ये इससे डिवाइड होगा तो यहाँ से क्या आएगा 7 इक्वल, इसमें से 15 में से 7 गया 8, इसने कैरी दे दी थी तो 0 और ये 1, तो 108 इज द आंसर। इस तरह से एक्सरसाइज 2.3 है वो कर लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इजी एक्सरसाइज है, एक्सप्रेशन को सोल्व करना है आपको और एक सिंगल नंबर में आंसर आएगा। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट है फिर कल करें।